करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को मिला भाजपा का टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने प्रत्याशियों की 6वीं सूची जारी कर दी, जिसमें करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से करौली निवासी इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है। ये पूर्व में करौली की प्रधान रह चुकी हैं। खास बात यह है कि करौली के इतिहास में पहली बार ये वर्ष 2015 से 2020 तक निर्विरोध प्रधान रहीं। इनके पति मनोज कुमार जाटव विद्युत निगम में टेक्नीशियन के पद पर तैनात हैं। वहीं इनके ससुर प्रकाश चंद जाटव 31 दिसंबर 2023 को अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। खुद इंदु देवी स्नातक हैं। ये पूरा परिवार सरकारी सेवा में है और संघ से जुड़ा हुआ है। इंदु देवी जाटव मंडरालय तहसील के डूंगडार गांव की बेटी हैं। इनका जन्म वर्ष 1986 में हुआ था। इनकी मां सपोटरा पंचायत समिति की सदस्य रह चुकी हैं। तीर्थराज मचकुंड पर हुआ फाग महोत्सव का आयोजन। लठमार होली, फूल व लड्डू एवं रंग गुलाल से खेली गई होली। होली में जमकर थिरके महिला पुरुष, खूब उड़ा अबीर गुलाल। हल्ला बोल जन सरोकार मंच एवं लाडली जगमोहन मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में 25 मार्च 2024 को तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर चतुर्थ फाग महोत्सव कन्हैया के संग फूलों की होली कार्यक्रम का भव्य रूप से आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में धौलपुर जिले और आसपास से धर्म प्रेमी होली उत्सव का आनंद लेने के लिए आए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने भगवान बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना कर किया। इसके बाद आयोजकों की ओर से कलेक्टर का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में सहयोग करने वाले करीब 2 दर्जन भामाशाहों को मंच पर माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की गई। वहीं मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। समारोह में मथुरा की बल्वाचार्य म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने होली के भजनों और झांकियों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नृत्य कर बरसाने जैसी होली का माहौल बना दिया। कार्यक्रम में फूल होली, लड्डू होली, लठमार होली एवं गुलाल रंग की होली का आयोजन किया गया, जिसमें खूब रंग गुलाल उड़ा। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर और आसपास के लोग शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा की। मंच संचालक अनिल मिश्रा विद्यार्थी ने किया, जिनका अच्छे संचालन के लिए आयोजकों की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के संयोजक एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्ण दास, प्रमोद पचौरी, लोकेश राजपूत, सुनील जगरिया, ब्रजमोहन दीक्षित, भूदेव शर्मा, राम किशोर लवानिया, राम सेवक राठौर, विराट ठाकुर आदि ने समारोह की व्यवस्थाओं को संभाला। होली चौथ दंगल की तैयारियां पूर्ण। 28 को राजाखेड़ा में होगा विशाल दंगल का आयोजन। राजाखेड़ा में होली पर प्रतिवर्ष की तरह आयोजित होने वाला विशाल चौथ दंगल 28 मार्च गुरुवार को आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अब लगभग पूरी कर ली गई हैं। नगर पालिका राजाखेड़ा के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि चौथ दंगल का आयोजन आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना के साथ समय का ध्यान रखते हुए कराया जाएगा। दंगल के लिए राजाखेड़ा से बाहर के कई बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कई दिग्गज पहलवान कुश्ती में भाग लेंगे। दंगल में आखिरी कुश्ती 1,50,000 रुपए तक की आयोजित की जाएगी। दंगल का आयोजन राजाखेड़ा के बिजली घर के पास स्थित स्टेडियम में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। वहीं दंगल की तैयारियों को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी टिकेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। सब साधारण एवं पहलवानों को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि राजाखेड़ा का
ऐतिहासिक दंगल जो अखिल भारतीय स्तर का लगाया जाता है 28 मार्च को खांसे पर आयोजित होगा। इस आयोजन के लिए मैं राजाखेड़ा शहर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप मर्यादा में रहें, चुनाव की आचार संहिता है उसका पालन करते रहें और दंगल का आनंद लें। थैंक यू। धौलपुर के आपके अपने पसंदीदा वाटर पार्क की ओपनिंग 21 मार्च से हो चुकी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होटल हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क, फुल एसी रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी नाश्ता, खाना, फास्ट फूड आदि उपलब्ध। उत्तराखंड का विशेषज्ञ कुकिंग स्टाफ, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, शादी की सालगिरह आदि पार्टियों की समुचित व्यवस्था। वाटर पार्क में स्वच्छ पानी, पानी की क्वालिटी पर विशेष ध्यान, महिला एवं बच्चों के नहाने के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल, पूल पार्टी व रात्रि पूल पार्टी एवं शावर की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क, पता धौलपुर से आगरा की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर, तोर चौराहा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्रदेव। अब महाशिवरात्रि और होली पर भी मिलेंगे दीपावली जैसे आकर्षक उपहार। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से, तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। युवकों ने चिकित्सक के साथ की बेरहमी से मारपीट, चिकित्सक के आई चोटें। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बसेड़ी कस्बा स्थित सीएचसी में कार्यरत एक चिकित्सक के साथ 25 मार्च को कुछ युवकों द्वारा अस्पताल में ही बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे चिकित्सक के चोट आई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें युवक चिकित्सक के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं चिकित्सक अपना बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। घटना को लेकर चिकित्सक कमल किशोर दोहर पुत्र द्वारिका प्रसाद जाटव निवासी रतनगढ़ जिला चूरू ने बसेड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि वह वर्ष 2018 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात है। 25 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे वह अपने निवास से ड्यूटी के लिए सीएचसी बसेड़ी आ रहा था। रास्ते में हॉस्पिटल के सामने दुकान से सामान ले रहा था, तभी दुकान पर बैठा रजनीश ठाकुर गाली गलौज करने लगा। चिकित्सक ने उसको गाली देने से मना किया तो वह बदतमीजी करने लगा। इसके बाद चिकित्सक सीएचसी हॉस्पिटल बसेड़ी ड्यूटी पर आ गया। वह हॉस्पिटल में काम करने लगा। करीब 5-10 मिनट बाद ही अनुराग पुत्र रजनीश ठाकुर निवासी टीचर कॉलोनी व उसके साथी सूरज पुत्र बीरेंद्र ठाकुर निवासी मनरूपुरा, शिवम पुत्र नंद कुमार निवासी टीचर कॉलोनी बसेड़ी, तीनों एक साथ मेरे कमरे में आए व आते ही गाली गलौज की तथा जाति सूचक गालियां देने लगे। चिकित्सक ने उनसे गाली गलौज करने से मना किया तो तीनों ने गलेवान पकड़ लिया और बाहर मेन रोड पर ले आए, जहां मारपीट करने लगे। डॉक्टर उनसे छूटकर वापस हॉस्पिटल की तरफ भाग आया। इस पर युवक भी पीछे पीछे आ गए और हॉस्पिटल में भी लात घूसा, थप्पड़, डंडों से मारपीट की। इस बीच दुकानदार मोहत के बीच बचाव करने के बाद युवक मौके से भाग गए। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से चिकित्सकों में आक्रोश है। चिकित्सकों ने प्रशासन से आरोपी युवकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सीएम भजनलाल शर्मा के ओएसडी ने पैतृक गांव में मनाई होली। सैपऊ क्षेत्र भर में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी योगेश श्रीवास्तव ने अपने पैतृक गांव गढ़ी लज्जा सैपऊ में पहुंचकर होली का त्योहार मनाया। इस दौरान लक्ष्मी नारायण शर्मा तथा ग्राम पंचायत सरपंच रमन परमार के आवास पर सीएम के विशेषाधिकारी योगेश श्रीवास्तव का लोगों ने जोरदार स्वागत किया तथा लोगों को गले लगाकर शुभकामनाएं दी।
इस दौरान सरपंच रमन परमार के आवास पर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनसे विशेष चर्चा भी की गई। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण शर्मा, भूरा शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, रामवीर परमार, श्याम परमार, अशोक परमार, राम वकील परमार, राम स्वरूप कोली, सुशील कोली, भूपेंद्र गोस्वामी, मान सिंह कुशवाहा, अलीमुद्दीन खान, प्रेम सिंह, देव परमार आदि लोग मौजूद रहे। वहीं ओएसडी योगेश श्रीवास्तव के साथ उनके चाचा रिटायर्ड प्रिंसिपल दिनेश श्रीवास्तव व राकेश श्रीवास्तव भी साथ मौजूद रहे। सतरंगी ध्वज की स्थापना के साथ 12 भाई मेले का हुआ आगाज। ध्वज की सवारी पर लोगों ने की पुष्प वर्षा। धौलपुर जिले के सबसे पुराने मेलों में शुमार बाड़ी में निकलने वाले 166 साल पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले का मंगलवार को विधिवत आगाज किया गया। पुराना बाजार बाड़ी स्थित मेला कार्यालय पर मेला कमेटी और शहर के लोगों की मौजूदगी में विद्यमान पंडितों द्वारा सतरंगी ध्वजा की पूजा कराई गई। इसके बाद मेला कार्यालय पर इसकी स्थापना हुई। ध्वज स्थापना के साथ ही मेला अध्यक्ष सतीश प्रजापति को पगड़ी बांधकर मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में ध्वज स्थापना के साथ 8 दिवसीय मेला शुरू हो गया। भगवान राम के अयोध्या आगमन की तर्ज पर मेले का आयोजन किया जाता है। हालांकि मेले में मुख्य कार्यक्रम अंतिम 3 दिन में ही होंगे, लेकिन 8 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां होती रहेंगी। 12 भाई मेला कमेटी के अध्यक्ष सतीश प्रजापति और महामंत्री पवन चंद सोरिया ने बताया कि ये मेला बाड़ी का ही नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का ऐतिहासिक मेला है, जो 1859 से लगातार हर वर्ष निकाला जाता है। आज मंगलवार से यह शुरू हो रहा है, जिसमें सतरंगी ध्वजारोहण के साथ मेले की शुरुआत की गई है। 31 मार्च को मेला कार्यालय पर बैठक स्थापना होगी और 1 अप्रैल को शहर के महाराज बाग मेला ग्राउंड बाड़ी से शहर में दिव्य भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 दर्जन से अधिक बैंड बाजों के साथ भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी। 2 अप्रैल को बाड़ी के किला गेट स्थित ऐतिहासिक राजगद्दी स्थल पर भगवान राम को राजगद्दी सौंपी जाएगी, जिसके साथ मेले का समापन होगा। ध्वज की सवारी पर लोगों ने की पुष्प वर्षा। बाड़ी शहर के मुख्य बाजार में मंगलवार को मेले की विधिवत स्थापना के साथ ध्वज की सवारी निकाली गई, जिसमें पुष्पों की वर्षा की गई। राधा कृष्ण झांकी के रूप में ध्वज की यह सवारी किला परिसर स्थित दाऊजी महाराज के मंदिर में शुरू हुई, जो बाड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर जाकर संपन्न हुई। ध्वज यात्रा में आगे आगे फूलों की होली खेलते हुए शहरवासियों को मेले का शुभारंभ होने का संदेश दिया गया। इस दौरान शहरवासियों ने राधा कृष्ण झांकी के दर्शन करने के साथ मेला कमेटी के पदाधिकारी का भी स्वागत किया। 59 में इस मेले की स्थापना हुई थी। जब से और अब तक ये लगातार निकलता आ रहा है। हमारे मेले को देखने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आसपास के इलाकों में करीबन 5-4 लाख की भीड़ होती है। ये मेला हमारे पूर्वजों द्वारा एक धरोहर है, ये निरंतर कोरोना काल में भी निकला। हमारे यहाँ पूर्वजों ने बहुत पहले, आज से 166 वर्ष पूर्व 12 लोग हमारे यहाँ आपके पास जगनर है, वहाँ पर सब लोग गए थे और सौहार्दपूर्ण भावना से वहाँ पर जाकर के उन्होंने एक लोटे से सबने पानी पिया, भाईचारे का प्रदर्शन किया और सभी भाइयों ने उसको उस दिन से एक मेला और सौहार्दपूर्णता की सामुदायिक भावना की सद्भावना बनी रहे। मेले का सतरंगी ध्वजा के ध्वजारोहण के साथ में मेले का आज आगाज किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आचार्य ने पूजन कराया है। समस्त जितने भी हमारे संरक्षक गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और यह कार्यक्रम 7 दिवस का रहेगा। धौलपुर में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगरों जैसा लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट। पार्टी के लिए रूफटॉप की सुविधा वाला जिले का पहला होटल, जहां लीजिए लग्जरी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। जिले में सबसे सुंदर स्वीट्स एवं डीलक्स रूम, सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, 24 घंटे ठंडा व गर्म पानी, 24 घंटे चेक इन और चेक आउट की सुविधा, मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, किटी पार्टी, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल रेड स्टोन,
पता टाटा मोटर्स के सामने, जगदीश तिराहा, बाड़ी रोड, धौलपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9414693260। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। ₹25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बाड़ी उपखंड की सोने का गुर्जर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर QIT टीम के सहयोग से कार्यवाही करते हुए डांग के महुआ की छोर के पास स्थित हनुमान मंदिर से ₹25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया बदमाश करौली जिले के मडराल थाने से वांटेड है, जिस पर SP करौली द्वारा ₹25,000 का इनाम घोषित है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक 315 बोर का कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सोने का गुर्जर थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि सोमवार को दिन में करीब 4 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक बदमाश डांग में महुआ की छोर के पास हनुमान मंदिर पर बैठा हुआ है, जिस पर अवैध हथियार भी है। ऐसे में पुलिस ने पैदल गश्त करते हुए बाड़ी से QIT टीम प्रभारी नरेंद्र कुमार और जवानों के साथ मौके पर बुलाया और जब बदमाश की तलाश की तो बदमाश पुलिस को देखते ही भागने लगा। इस पर टीम में शामिल कांस्टेबल रणवीर, ओमवीर और अन्य ने भागते हुए बदमाश को दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाश देशराज पुत्र सूबे गुर्जर निवासी महुआ की छोर थाना सोने का गुर्जा है, जिस पर करौली पुलिस की ओर से ₹25,000 का इनाम घोषित है, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध 315 बोर का कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इनामी को गिरफ्तार कर लेने की सूचना करौली पुलिस को दी गई है। पुलिस की कार्रवाई में QIT टीम के हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल ओमवीर, रणवीर, दशरथ, गिरिराज, संदीप और थाने के कांस्टेबल हल्के राम, कुलदीप और देवेंद्र का विशेष सहयोग रहा। कलेक्ट्रेट के सामने पथराव से मची अफरा तफरी, आरोपियों को पकड़ने सड़क पर दौड़े SP। धौलपुर शहर में सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने 2 पक्षों में झगड़ा और पथराव हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान SP सुमित मेहरा राउंड पर थे। उन्होंने खुद दौड़कर आरोपियों को पकड़ लिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह मय जाप्ता के मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हालात को काबू में कर 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से निहालगंज थाने में मारपीट करने के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। निहालगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि बसई डांग निवासी राम कुमार गुर्जर अपनी पत्नी को दिखाने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने स्थित एक निजी अस्पताल में लाया था। इस दौरान वह, उसकी पत्नी और अन्य परिजन अस्पताल के बाहर खड़े हुए थे। तभी यहां मौजूद योगेंद्र ठाकुर निवासी बसई, घियाराम एवं हाल निवासी कलेक्ट्रेट के सामने धौलपुर ने बुलेट बाइक स्टार्ट की। राम कुमार का आरोप है कि बुलेट बाइक में पटाखे वाला साइलेंसर लगा था, जिसकी आवाज से हॉस्पिटल का शीशा टूटकर राम कुमार गुर्जर पक्ष के व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ा, जिससे उसके चोटें आईं। इससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया। पहले थाप थप्पड़ हुए और बाद में दोनों तरफ से पथराव हुआ, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान यहां से SP सुमित का निकलना हुआ, जिन्होंने खुद दौड़कर आरोपियों को पकड़ा। वहीं सूचना मिलते ही स्वयं थाना प्रभारी भी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि हो सकता है कि बुलेट बाइक के पटाखे वाले साइलेंसर की आवाज से वाइब्रेशन की वजह से शीशा टूट गया हो। दोनों पक्षों की ओर से मारपीट के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
शॉर्ट सर्किट से डेली नीड्स की दुकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक। राजाखेड़ा मुख्य बाजार में गांधी चबूतरे के पास मंगलवार दोपहर एक डेली नीड्स की दुकान में भयंकर आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार गांधी चबूतरा के सामने बल्ले जैन पुत्र कालीचरण जैन की डेली नीड्स की दुकान है, जहां रोजाने की तरह दुकान चल रही थी, लेकिन अचानक से दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे भयंकर आग दुकान के अंदर बैठ गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान के अंदर से धुएं के गुब्बारे बनकर बाहर निकल रहे थे। आग को बुझाने का स्थानीय दुकानदारों ने प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद आग की सूचना नगर पालिका फायर ब्रिगेड को दी गई, जहां तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी पानी कम पड़ गया और आग पर फिर भी काबू नहीं पाया गया, जिसके साथ ही आसपास के दुकानदारों ने प्रयास किए और आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन व राजाखेड़ा पुलिस बल थानाधिकारी वीर सिंह के निर्देशन में मौके पर पहुंचे, जहां हादसे पर काबू पाकर स्थिति का जायजा लेकर नुकसान का भी जायजा लिया। जानकारी के अनुसार दुकान के अंदर बड़े फ्रिज रखे थे, जिनमें सिलेंडर के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण सिलेंडर फट जाने से दुकान में आग बैठ गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। खेत में कटी रखी फसल आग लगने से हुई खाक, जानबूझकर आग लगाने का लगाया आरोप। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के कांसोटी खेड़ा गांव में एक खेत में रखी सरसों की कटी फसल की ढेरी में अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कांसोटी खेड़ा गांव के कोरीपुरा में स्थित श्री किशन पुत्र शिवराम मीणा के 2 बीघा खेत में सरसों की फसल हुई थी, जिसको उसने मजदूरों से कटवाकर खलियान में एकत्रित किया था। पीड़ित श्री किशन मीणा ने बताया कि उसने 2 बीघा खेत में करीब 16 क्विंटल सरसों हुई थी, जिसको कटवाकर थ्रेसिंग और सूखने के लिए खलियान में एकत्रित किया था। होली की रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कटी रखी सरसों में आग लगा दी। आगजनी की उक्त घटना की जानकारी पीड़ित को सुबह हुई। ऐसे में सरपंच ज्ञान सिंह मीणा और ग्रामीणों को अवगत कराया। ग्रामीणों की सूचना पर बाड़ी तहसील से हल्का पटवारी ने खेत पर आगजनी की घटना का मौका निरीक्षण किया है और नुकसान मुआवजे को लेकर कार्रवाई की है। पीड़ित श्री किशन मीणा ने घटना को लेकर अज्ञात पर आगजनी का आरोप लगाया है और सदर थाने में रिपोर्ट दी है। पीड़ित ने बताया कि उसने 2 बीघा खेत में करीब 16 क्विंटल सरसों हुई थी, जिसका बाजार मूल्य करीब 80,000 रुपए है। खेड़ा की सैडी में खेत है, वैसे 2.5 बीघे सरसों को रात के 2 बजे आग देखी, बस अनजाने ने लगा दी, पता नहीं है कौन लगाई। अच्छा। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका। दुकान शुभारंभ के मौके पर किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 1 माह तक 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। एक बार जरूर पधारें। राम क्रॉकरी एंड किचन अप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। मोबाइल नंबर 7339981924। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।